तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, यूजीसी नेट के पिछले वीडियो में मैंने बताया था कुछ बच्चों के बारे में जो कि ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को बहुत सारा दिक्कत हो रहा था। वे बोल रहे थे कि क्या हमारे पास अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं है, क्या हमारे पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है, इंग्लिश और हिंदी में मैंने नाम लिखा है, तो क्या हम फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। नहीं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास पुराना बना हुआ होना चाहिए। मान लीजिए 2022 का है, 2021 का है, तब भी चलेगा, लेकिन पुराना होना चाहिए। और बाद में आप एग्ज़ाम निकालने के बाद आप न्यू वाला बनवा सकते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पर आरक्षण दिया जाता है। अगर आप यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से आते हो, ओबीसी में जिसमें कि आपका एनसीएल आ जाता है, नॉन क्रीमी लेयर, साथ ही साथ यहाँ पर एससी, एसटी, ठीक है, तो इन सभी को है ना यहाँ पर आरक्षण मिलता है। किस तरह से आरक्षण? पहली बात तो आपको कट ऑफ में आरक्षण मिलता है, दूसरा आपको स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। जनरल वालों को तो यहाँ स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा, आपको स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप जेआरएफ निकाल लेते हो, ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप निकाल लेते हो, तो आपको 35,000 पर मंथ के आसपास या 32,000 पर मंथ के आसपास मिलता है। और यहाँ पर बात करें, अगर आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप बन जाते हो तो आपको यहाँ पर 45,000 के आसपास पर मंथ मिलता है आपका, यहाँ पर रिसर्च कंप्लीट करने के लिए, पीएचडी कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट किसी कीमत बचे, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट भी दो तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है ये दो तरह का होता है, एक स्टेट लेवल का होता है, एक सेंट्रल लेवल का होता है। एक कास्ट सर्टिफिकेट आपका होगा स्टेट लेवल का, एक आपका होगा सेंट्रल लेवल का। बुक्स के बारे में पूछ रहे थे तो बुक्स के बारे में भी इस वीडियो में बताएंगे हम, ठीक है। आपका बुक का भी जो डाउट था वो क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर बात करेगा तो सेंट्रल लेवल वाला कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लगता है, स्टेट लेवल वाला नहीं लगता है। सेंट्रल लेवल वाला आप पहचानेंगे कैसे? आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है उसके ऊपर में लिखा हुआ रहेगा, आप पढ़िएगा, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है उसका सेकंड लाइन में, आपका कास्ट सर्टिफिकेट का सबसे ऊपर में सेकंड लाइन में अगर इंडिया लिखा हुआ है तो आपका सेंट्रल लेवल वाला है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके स्टेट का नाम लिखा हुआ है तो आपको दूसरा बनवाना होगा, सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा, ठीक है। जिस फॉर्मेट में ये मांग रहा है उसी फॉर्मेट में आपको बनवाना होगा। अभी आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म जरूर भरिए, ठीक है। अभी है या नहीं है, आप फॉर्म जरूर भरिए, बाद में आप बनवा लीजिएगा। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ। अब देखिए, आपका जो एग्जाम होता है इसमें दो पेपर आता है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का होता है जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। पेपर 2 आपका 100 क्वेश्चन होता है जिसमें कि आपका 200 मार्क्स होता है। तो अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है पेपर 1 में जिसमें 50 क्वेश्चन है, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग से, कॉम्प्रिहेंशन में, ठीक है, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये मेन सेक्शन है, अधिकतर बच्चे फेल करते हैं इसी में, अधिकतर बच्चा इसी में फेल करता है। फिर ये जो 100 क्वेश्चन है ये सब्जेक्ट नॉलेज है, जिस सब्जेक्ट में आप यहाँ पर कर रहे हैं, आपका पीजी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, ठीक है, तो वही सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। अब कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, उससे पहले बता दें कि जितने भी अपियरिंग वाले बच्चे हैं ध्यान से सुन लो कि जिस दिन आपका नेट का रिजल्ट निकलेगा, यूजीसी नेट का जिस दिन रिजल्ट जारी होगा, तो रिजल्ट से 2 साल के अंदर में आपको अपना डिग्री जमा करना है, ठीक है। और जो बच्चे यहाँ पर जनरल कैटेगरी से उनको 55% चाहिए, ठीक है, 55%। और जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से उनको 50% चाहिए। आप समझ गए, रिजर्व कैटेगरी जो कास्ट सर्टिफिकेट है क्यों मांगा जा रहा है, हर जगह आपको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका साफ साफ दिया गया है कि आपका जो ये पेपर है ये टोटल आपका 150 क्वेश्चन आता है। कितना? यहाँ पर टोटल आपका 150 क्वेश्चन आता है। मार्क्स की बात करें तो मार्क्स 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। तो इस 300 मार्क्स में से आपका जो कट ऑफ जाता है वो कट ऑफ आपका कितना जाता है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ सबसे प्लस पॉइंट है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि मतलब पूरा 150 में से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, 300 मार्क्स का। अब इसका कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी का क्या कट ऑफ होता है, तो जनरल कैटेगरी यहाँ पर अगर बात करें तो जो कट ऑफ रहता है वो बहुत ही हाई रहता है, 300 से आप मान के चलिए तो आपका ये 250 प्लस ही रहता है, ठीक। आपका ओबीसी, एससी, एसटी और जो भी ईडब्ल्यूएस है इन लोगों का कटअप बहुत ही कम रहता है। यहाँ पर आप कटअप मान के चलिए तो 200 के आसपास रहता है, ठीक। तो कटअप में भी आपको छूट मिलता है अच्छा खासा। ऐसे डिटेल्ड कटअप क्या गया था उसका भी हम वीडियो बना देंगे। बुक के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, बुक जो है पेपर 1 के लिए आप प्रीवियस ईयर का बुक खरीद लीजिएगा। अरिहंत पब्लिकेशन का आता है, ठीक है, और एक पब्लिकेशन है उसका आता है जो कि फेमस है, तो वो बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आपका सब्जेक्ट नॉलेज के लिए किस सब्जेक्ट में आप यहाँ पर मास्टर्स कर रहे हैं, अपना मास्टर्स डिग्री ले रहे हैं, वो सब्जेक्ट का नाम नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे कि देखिए, मान लीजिए कि कोई बच्चा यहाँ पर केमिस्ट्री में कर रहा होगा, कोई बच्चा फिजिक्स में कर रहा होगा, कोई बच्चा बायोलॉजी में कर रहा होगा, कोई बच्चा यहाँ पर हिस्ट्री में कर रहा होगा, कोई बच्चा लाइब्रेरी साइंस में कर रहा होगा, कोई बच्चा एलएलबी में कर रहा होगा, कोई बच्चा मेडिकल में कर रहा होगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्स वाले भी यहाँ पर यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो आप जो भी सब्जेक्ट नीचे कमेंट कीजिएगा तो उसका स्पेशल वीडियो बना के सिलेबस के साथ उसका बुक बता देंगे। मैं अभी ही बनाने वाला था लेकिन मुझे समय नहीं मिला। ऐसे मैं अभी यहाँ पर 2-4 सब्जेक्ट का बना चुका हूँ, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश के लिए क्या बेस्ट बुक होगा, ठीक है। इंग्लिश के साथ साथ आपका लाइब्रेरी साइंस का मैंने बता दिया है, एलएलबी का मैंने बना दिया है, बस अपलोड करना बाकी रह गया है। तो आपका जो भी और सब्जेक्ट है आप बता दीजिए, सब एक साथ अपलोड होगा, ठीक है। उसमें आपका डिटेल सिलेबस भी रहेगा, डिटेल सिलेबस के साथ साथ आपका जो कौन सा बुक आपको परचेस करना है वो भी रहेगा। फिलहाल पेपर 1 के लिए जो बुक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हो। कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके पूछो, नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।